पहले विक्रम बेताल का थोड़ा परिचय दे दूं। बेताल पचीसी 25 कथाओं से युक्त एक कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता बेताल भट्टराव बताए जाते हैं, जो न्याय के लिए प्रसिद्ध राजा विक्रम के 9 रत्नों में से एक थे। ये कथाएं राजा विक्रम की न्याय शक्ति का बोध कराती हैं। बेताल प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से ऐसा प्रश्न कर देता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उसने शर्त लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वह उससे रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा। लेकिन यह जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता। बेताल पचीसी की कहानियां भारत की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से हैं। इनका स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणाध्य द्वारा रचित बड़कहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना 415 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहा जाता है कि यह किसी पुरानी प्राकृत में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कोई भी अंश कहीं भी प्राप्त नहीं है। कश्मीर के कवि सोमदेव ने इसको फिर से संस्कृत में लिखा और कथा सरितसागर नाम दिया। बड़कहा की अधिकतम कहानियों को कथा सरितसागर में संकलित कर दिए जाने के कारण ये आज भी हमारे पास है। बेताल पचीसी कथा सरितसागर का ही भाग है। समय के साथ इन कथाओं की प्रसिद्धि अनेक देशों में पहुंची और इन कथाओं का बहुत सी भाषाओं में अनुवाद हुआ। बेताल के द्वारा सुनाई गई यह रोचक कहानियां केवल दिल बहलाने के लिए नहीं हैं। इनमें अनेक गूढ़ अर्थ छिपे हैं। क्या सही है और क्या गलत, इसको यदि हम ठीक से समझ लें तो सभी प्रशासक राजा विक्रम की तरह न्यायप्रिय बन सकेंगे और छल व द्वेष छोड़कर कर्म और धर्म की राह पर चल सकेंगे। इस प्रकार ये कहानियां न्याय, राजनीति और विषम परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती हैं। विक्रमादित्य राजा एक तांत्रिक फकीर के कहने पर एक प्रेतात्मा बेताल को मरघट से पकड़ने के लिए रात को जाता है, लेकिन उस प्रेतात्मा को लाने की एक शर्त थी ध्यान रखना, सजग रहना और शांत रहना। जरा सा भी बोले तो प्रेतात्मा उड़कर दोबारा पेड़ पर लटक जाएगी। विक्रमादित्य साहस से पेड़ पर चढ़कर उस मुर्दे को गिराता है और कंधे पर रखता है। मुर्दे ने कहा कि सुनो, राह लंबी है, रात अंधेरी है और तुम्हारा बोझ हल्का करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। उसने कहा कि 3 युवक थे ब्राह्मण। यह विक्रमादित्य सुनना भी नहीं चाहता था, पढ़ना भी नहीं चाहता था चक्कर में, लेकिन कह भी नहीं कह सकता था क्योंकि कुछ भी कहते ही लाश उड़ जाएगी और फिर वृक्ष पर चढ़ना पड़ेगा। फिर मुर्दा कहानी कहने लगा। उसने कहा, एक गुरु के आश्रम में 3 युवक थे, तीनों ही लड़की के प्रेम में पड़ गए। कहानी में रस आने लगा। प्रेम की कहानी में किसे रस नहीं आता। विक्रमादित्य थोड़ा बेहोश होने लगा। वह खुद को संभाल रहा है, लेकिन उत्सुकता जग गई। जिज्ञासा की फिर क्या हुआ। तीनों एक से थे, योग्य थे, अप्रतिम थे, प्रतिभाशाली थे। गुरु मुश्किल में था कि किसको चुने, युवती भी मुश्किल में थी कि किसको चुने। कोई उपाय न देखकर युवती ने आत्महत्या कर ली। कोई रास्ता ही न मिला और इन 3 के बीच में वह बहुत द्वंद्व में घिर गई और तीनों चुनने योग्य थे और मुश्किल था किसको छोड़े और जानती थी जिसको छोड़ेगी वह जीवन भर पछताता रहेगा। 2 को छोड़ना ही पड़ेगा, 3 से तो विवाह हो नहीं सकता। बड़ी अड़चन थी, हल कोई न था। हल न देखकर आत्महत्या कर ली। लाश जलाई गई। एक युवक उन तीनों में से मरघट पर ही उसी राख के पास रहने लगा। उसी राख की धूनी रमा लेता और वहीं बैठा रहता। दूसरा युवक इतने दुख से भर गया कि यात्रा पर निकल गया। अपना दुख भुलाने को घूमता रहेगा संसार में। अब बसना नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बसना था वही न रही। अब घर नहीं बसाना है, वह परिव्राजक हो गया। एक फकीर भटकता हुआ आवारा और तीसरा युवक किसी आशा से भरा हुआ, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ऐसे भी मंत्र है कि अस्थिपंजर को भी पुनर्जीवित कर दे। तो उसने सारी अस्थियां इकट्ठी कर ली। रोज उनको गंगा ले जाता, धोकर साफ करता, फिर ले आकर रख लेता। वो उन अस्थियों की रक्षा करता कि कभी कोई मंत्र का जानने वाला मिल जाए। वर्षों बीत गए। जो घूमने निकल गया था यात्रा पर, उसे एक आदमी मिल गया था जो मंत्र जानता था। उसने मंत्र सीख लिया, मंत्र का शास्त्र ले लिया। भागा, अब डरा वह घबराया
कि पता नहीं अस्थिपंजर बचे भी होंगे कि नहीं, क्योंकि वे कभी के फेंक दिए गए होंगे। लेकिन आकर आश्वस्त हुआ, अस्थिपंजर बचाए गए थे, उनको संजोकर रखा था। उसके साथी ने मंत्र पढ़ा, युवती पुनरुज्जीवित हो गई, पहले से भी ज्यादा सुंदर, उसकी देह स्वर्ण जैसी ताजी, जैसे कमल का फूल अभी अभी खिला हो। फिर कलह शुरू हो गया कि अब वह किसकी। अब तक सम्राट विक्रम भी भूल चुका था कि वह क्या कर रहा है, वह सुनने में लग गया था। जैसा तुम सुनने में लग गए हो, उस मुर्दे ने पूछा कि सम्राट गौर से सुनो, क्योंकि फिर झगड़ा खड़ा हो गया। अब सवाल ये है कि इन 3 में से युवती किसकी? तुम्हारा क्या ख्याल है? और अगर तुम्हारे भीतर उत्तर आ जाए और तुमने उत्तर न दिया तो तुम इसी क्षण मर जाओगे। हाँ, उत्तर न आए तो कोई हर्जा नहीं, बड़ा मुश्किल है उत्तर का न आना। आदमी का इतना वश थोड़े ही है, अपने मन पर कोई बुद्ध पुरुष हो तो न आए, ठीक है। प्रश्न सुन लिया, उत्तर न आया, कोई हर्जा नहीं। विक्रमादित्य बड़ी मुश्किल में पड़ा, उत्तर तो आ रहा है। बुद्धिमान आदमी था, तर्कनिष्ठ था, समझदार था, शास्त्र पढ़े थे, तर्क साफ था। अब वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया। मुर्दे ने कहा कि बोल, अगर उत्तर आ रहा है तो बोल, अन्यथा इसी वक्त मर जाएगा। तो उसने कहा, उत्तर तो आ रहा है, इसीलिए बोलना ही पड़ेगा। उत्तर मुझे ये आ रहा है कि जिसने मंत्र पढ़कर युवती को जगाया वह पिता तुल्य है, उसने जन्म दिया, इसलिए वह विवाह नहीं कर सकता, वह तो कट गया। जिसने अस्थियां संभाली और रोज गंगा में स्नान कराया वह पुत्र तुल्य है। कर्तव्य सेवा एक पुत्र का काम है, उससे भी शादी नहीं हो सकती। प्रेमी तो वही है जो धूनी रमाए, राख लपेटे, भूखा प्यासा मरघट पर ही बैठा रहा, न कहीं गया न कहीं आया। विवाह तो उसी से। बेताल उड़ गया क्योंकि विक्रम बोल गया। ऐसे ही 25 कहानियां चलती है जीवन में। तुम चूकते हो जब भी मूर्छा पकड़ लेती है, जब भी तुम होश खो बैठते हो, जब भी तुम जागे हुए नहीं होते, जीवन का सूत्र हाथ से छूट जाता है। विचार की तरंग आई और तुम वर्तमान से च्युत। वह विक्रमादित्य हार गया। ऐसे ही 25 कहानी चलती है पूरी रात और हर बार वह चुकता जाता है। 25वीं कहानी पर संभल पाता है। हर कहानी में ज्यादा हिम्मत बढ़ती है, साहस बढ़ता है, ज्यादा देर तक रोकता है, ज्यादा देर तक विचार की तरंगे अनुकंपित नहीं करती। 25वीं कहानी बार बात रुकती है और उसमें विक्रम बिना विचार की तरंगों के गुजर जाता है। जीवन एक तैयारी है, यहाँ बहुत कुछ तुम्हें उलझा देने को बाजार है पूरा, मीना बाजार। वहाँ सब तरफ बुलावा है, उत्सुकता को, जिज्ञासा को, मनोरंजन को, प्रश्न है, विचार की सुविधा है, सोच विचार का उपाय है, चिंता का कारण है, सब तरह के उलझाव है। अगर तुम सारे संसार से ऐसे गुजर जाओ जैसे विक्रमादित्य उस मरघट से बिना बोले चुप और जागा हुआ 25वीं कहानी पर गुजर सका, तो ही तुम वर्तमान क्षण की अनुभूति को उपलब्ध होओगे, अन्यथा तुमने वर्तमान जाना ही नहीं है।